गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार, जेनटेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज फिजिक्स का सिलेबस लेके आपके बीच आया हूँ। आप ध्यान से आप सुनिएगा क्या क्या इसमें सिलेबस में जिक्र किया गया है। फर्स्ट रोल है आपका पॉलिटेक्निक। ये पॉलिटेक्निक में क्या क्या सिलेबस है आपको दिख रहा है। आपको 1 मिनट इस चीज़ को देखिए। साथ में एक ITI आपका बीच में एक आ रहा है और एक पारामेडिकल है। सब चीज़ क्या आपका है, टेक्निकल क्षेत्र में काम आएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को हम सिलेबस को क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉलिटेक्निक में हमारा क्या क्या पूछ रहा है, इस चीज़ को देखना है। तो इस पॉलिटेक्निक में आपका ये जो पॉलिटेक्निक में आपका एक केमिस्ट्री है, जो आप क्लास 10 और इंटर में पढ़े होंगे उनके लिए है। उसमें केमिस्ट्री से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। ठीक है, और साथ में एक फिजिक्स है जो आप पढ़े होंगे, उसमें भी क्या है, 30 मार्क्स है। और आपका मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, जनरल मैथ भी है और साथ में एडवांस मैथ भी रहेगा, वो भी 30 मार्क्स के रहेगा। ऑल ओवर आपका पूरा 90 मार्क्स के रहेगा। और एक मार्क्स जो होगा वो कितने नंबर का होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। ऑल ओवर कितना होगा, 450 हो गया, यानी 90 क्वेश्चन है, ये 450 नंबर के ऑल ओवर हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक देखना है PMD। ये तो अभी आपका जो भराया गया ये सिलेबस है, क्लास 10 से 11 भी भर सकते हैं, 12 भी फाइन जो पास करे वही भर सकते हैं। अब एक आपका PMD है। PMD कहने का मतलब कि पारा मेडिकल डेंटल है। ठीक है ना। अब इस पारा मेडिकल डेंटल का जो सिलेबस आपका है, वो केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है और GK GS है। इतना चीज को आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है दोस्त, ये पारा मेडिकल है जिससे अब क्या बनेंगे, डॉक्टर। और उसमें क्या पढ़ना है, साइंस। साइंस में क्या है, PCB। अब PCB कहने का मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों क्या है, एक ही में मेंशन किया गया है। साथ में आपका मैथमेटिक्स इसमें है जो जनरल भी आएगा। और पारामेडिकल जो जैसे पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उसमें मैं जो पढ़ेंगे इसमें भी वही चीज को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसमें कुछ क्या है, दो चीज के मेरा लैंग्वेज आया है। क्या है, दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। इसके बाद GK GS तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ेगा नहीं। उसमें बहुत से मॉडर्न पढ़ना है, आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है, प्राचीन भारत है। ठीक है ना, तो इतना चीज आपको इसमें मेंशन किया गया है। और साथ में जो मैं पढ़ाऊंगा ये फिजिक्स, ये फिजिक्स दिख रहा है आपका, तो ये फिजिक्स 30 मार्क्स का। इसमें भी फिजिक्स आपको 30 मार्क्स का। इसमें जो पूरा आएगा ये साइंस में आपको जो आएगा चीज क्या है, 25 मार्क्स का आएगा। अब ये BSc नर्सिंग है, ये क्या होता है, सभी से ऊपर होता है, सभी से। ठीक है, नीट के छोटा भाई इसको बोला जाता है। तो ये फिजिक्स में आपका यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 100 मार्क्स का होता है। ये पूरा सिलेबस 11-12 से मिलता है। इसके बाद आप जानते हो टेक्निकल के क्षेत्र में क्या आपका है, ITI। ये ITI से आपको क्या बनाएगा भाई, ड्राइवर बनेंगे, आगे टेक्नीशियन बनेंगे। ठीक है ना, बहुत से बड़े बड़े कंपनियों में आपको मिलेंगे ITI से। तो ये चीज आपका है, उसमें भी आपको मेंशन किया गया है। आप देखिए BSc नर्सिंग के बता दिए, एग्रीकल्चर के बारे में जो एग्रीकल्चर से करेंगे उनके लिए क्या है, उनको मैथ पढ़ने पड़ेगा स्पेशली, तभी होगा। और ओनली फॉर जो डॉक्टर के लिए है वो क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, ITI में क्या है, वही सिलेबस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, GK GS है, रीजनिंग है। अब देखते हैं सबका बसंती क्या है कि मैं ओनली फॉर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अपना फिजिक्स को लेके बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो हम देखते हैं फिजिक्स में। अब देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, दिख रहा है आपका पूरा। अब जो पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया हुआ कि हम कितना आता है बाबू, 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 30। आपका फिजिक्स में जो है पारा मेडिकल, जिससे क्या होते हैं GNM और ANM का कोर्स मिलता है, उसमें क्या है 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, साथ में क्या है आपका एक ITI है। ITI जान ही रहे हैं, टेक्निकल। उसमें आपका फिजिक्स से क्या है 24 से 28 क्वेश्चन में, मतलब एवरेज इतना क्वेश्चन रहता है, इसके बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, BSc नर्सिंग है। इसमें 100 मार्क्स का रहता है, सबसे ज्यादा इसी का मार्क्स होता है, जो क्या है 100 मार्क्स। इसमें क्या है PMD, यानी क्लास 10 वाले बच्चे जो भी है भरेंगे, वो क्या है
और पीएमडी पारा मेडिकल डेंटल, वो कितने मार्क्स के होते हैं बाबू? वो 20 मार्क्स के आते हैं। फिजिक्स आते हैं, ओनली फॉर मैं फिजिक्स का ही मेंशन कर रहा हूँ, सब टीचर अलग अलग अपना विषय का मेंशन करेंगे। अब देखना है कि फिजिक्स में तो सब लोग जानते हैं क्या पूछेगा, कौन कौन टॉपिक पूछेगा, क्या मुझे पढ़ना है, उसको मेंशन करेंगे आप। अब देखिए, सबसे परिचित आप लोग होंगे ये चीज के लिए कि भाई मात्रक, ठीक है, ये मात्रक तथा बीमा, जिसको बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी क्लास 9 से ही कुछ जानते हो यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा क्या है 11 से ले लिया गया है, ठीक है ना। तो क्या है मात्रक तथा बीमा में क्या क्या पढ़ना है, बस ये नहीं कि मात्रक बीमा है बोल दिया, नहीं, अब क्या पढ़ना है, तो भौतिक राशि का मापन, यानी जो मेरा भौतिक राशि होंगे यानी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसको हम कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मापन तथा मात्रक पद्धति है, लंबाई का मापन है, यानी 1 2 3। इसके बाद प्रमुख भौतिक राशि उनके बीमीय सूत्र है, बीमा कैसे बनेगा, डायमेंशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। 10 के विभिन्न घात के प्रलोकन, भाई घात होते हैं 10 के पावर, जैसे एंगस्ट्रॉम, ये सब के बारे में, नैनोमीटर होता है, फेम्टोमीटर होता है, उसके बारे में बताया जाएंगे। लंबाई के रेंज क्या होता है, उसका कोटि क्या होता है उसके बारे में। इसके बाद द्रव्यमान के परिसर कोटि, महत्वपूर्ण मापन उपकरण में कौन कौन इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करेंगे मेजर करेंगे, उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक में है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना चीज के लिए। और सेकेंड टॉपिक आपको आएगा, एक क्या है सदिश तथा अदिश, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9 में, जानते ही होंगे इस बारे में, बाकी आपको इसमें मेंशन किया गया, पढ़ना है, आगे हायर क्लास में पढ़ना होता है। तो इसमें क्या होता है बाबू, सदिश राशि के बारे में जानेंगे, अदिश के बारे में जानेंगे, इसके जोड़ के नियम क्या होते हैं, त्रिभुज का नियम क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं। इसके बाद संकोणीय एकांक यानी यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे। साथ में सदिशों का गुणनफल, यानी उसको गुणनफल कैसे करेंगे उसके बारे में। सदिशों गुणनफल में कौन कौन है, तो सदिशों का अदिश से गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सदिशों का सदिश से गुणनफल करेंगे, और सदिशों क्या करेंगे बाबू, वियोजन करेंगे। इतना टॉपिक क्या किया गया है, मेंशन किया गया आपको, सदिश और अदिश में किया गया है, ठीक है। इतना करेंगे इसमें हम, आगे टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं हम। अब देखिए आगे आपको क्या ये आया, गति एवं बल यानी मोशन एंड फोर्स, ठीक है ना, ये भी जानते होंगे। अब इसमें खाली गति एवं बल जानने से नहीं क्या पढ़ना है, हम आपको यहाँ जिक्र किए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो गति तथा विराम ये जानते होंगे, इसमें पढ़ना है हमें कैसे गति होता है विराम होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं। विमीय आधार पर गति के प्रकार कितने होते हैं, बीमा के आधार पर, पथ के आधार पर गति के प्रकार पढ़ना है, उस चीज को जानना है इसमें हमें। पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार कितने होते हैं उसको पढ़ेंगे। न्यूटन के गति नियम, जानते हैं न्यूटन के गति नियम 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है। परंतु उसमें जिक्र करना है क्या क्या, बहुत से बच्चे होते हैं कि फॉर्म तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको सिलेबस ही पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ के चल जाते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। पहले आपको चीज को समझना चाहिए। दूरी तथा विस्थापन नेक्स्ट में है, यह चीज को आपको पढ़ना है। इसके बाद चाल तथा वेग है, चाल तथा वेग, ठीक है ना, तो 2 बार मेंशन हो गया है, कोई बात नहीं है ठीक है। बल है बाबू एक बार, संतुलन पढ़ना है, बैलेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद उत्तोलक के बारे में, जो उत्तोलक पढ़ते हैं ना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सेकंड श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड श्रेणी का उत्तोलक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी गति तथा बल में इतना चीज को क्या किया गया है आपको, पूरा ऑल ओवर पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई, डेंटल जितना भी है, इतना आप में पूछता है, ठीक है। इस चीज को जानिए, अब पता चलेगा, नहीं पता है पहुंच जाएगा वहां पे तो पता चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, पते नहीं चल रहा है। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक बाबू, कार्य, कार्य कर हर कोई करता है। शक्ति, ऊर्जा, बहुत जाना पहचाना मिल रहा है, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य में क्या क्या कार्य हुआ करते हैं, कार्य की गणना कैसे करेंगे, किए गए कार्य की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, कार्य का न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, अधिकतम मान कैसे निकालेंगे,
ऊर्जा यानी एनर्जी कितना है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो आपको बोल रहे हैं ना, वो हो गया। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, गति ऊर्जा के बारे में जानते होंगे, स्थिति ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में, ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसके बाद शक्ति के बारे में। इतना चीज किसमें करना है बाबू, कार्य शक्ति और ऊर्जा में हमें पढ़ना है, जानना है कि क्या क्या है, ठीक है। इतना चीज पढ़ेंगे इसमें हम, ताकि जानेंगे इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आप जानते हैं क्या, ग्रेविटी, ठीक है। क्या, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नहीं ना जानना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक मेंशन किया गया है क्या बाबू, जो मेंशन हम लोगों ने किया है वो क्या है, गुरुत्व केंद्र। क्या है, गुरुत्व केंद्र। न्यूटन के सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो भी करना है, इसमें पढ़ना है। गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध क्या है, उसको हमको जानना है, प्रूफ करके बताना है कैसे होते हैं। गुरुत्वीय विभव, द्रव्यमान, भार के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कैसे होते हैं उसके बारे में। वानस्पतिक भार तथा आभासी भार के बारे में जानेंगे, ठीक है। लिफ्ट में आभासी भार, बहुत से लोग लिफ्ट जाते हैं, चढ़ते हैं, पता ही होगा बहुत लोग, उसके बारे में जानना है, चढ़ेंगे क्या होगा, उतरेंगे क्या होगा, बीच में रुक जाएगा क्या होगा, उसके बारे में इसमें पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। साथ में उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में कैसे वर्क करता है, ठीक है। पलायन वेग जानते ही होंगे। इसके बाद केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम, भाई जितना भी साइंटिस्ट है सबका नियम है, पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो इतना चीज किसमें, गुरुत्वाकर्षण में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इतना ही चीज पढ़े, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा, इतने चीज पढ़ाएंगे इतने में से आएगा आपके, इससे ज्यादा नहीं आना है। और रैंक लाना है ना बाबू, तो इतना मेंशन हम पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उसमें से हम A to Z लड़ेगा इससे, ठीक है ना। हम गारंटी लेते हैं कि 30 में 25 तो फिक्स है कि लड़ेगा ही लड़ेगा, आपको पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। इतना मेंशन है इसमें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्य के सामान्य गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। और उसमें क्या है, पढ़ना है द्रव्य की अवस्था, यानी द्रव्य की अवस्था क्या होती है। द्रव्य से हम लोग जानते हैं, पदार्थ की अवस्था पढ़े होंगे उनके पीछे, बाकी द्रव्य की अवस्था, द्रव्य के सामान्य गुण पढ़ना है, इसका गुण क्या है, ठीक है। विरूपण के बारे में पढ़ना है, प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रणोद एवं दाब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दाब के प्रकार कितने होते हैं, द्रव में दाब कैसे, उसमें बारे में पढ़ेंगे। द्रव दाब के नियम कौन कौन से होते हैं, जो जानते ही हैं द्रव दाब के नियम, आर्किमिडीज वगैरह का। पास्कल के दाब संबंधी नियम, द्रव उत्क्षेप एवं अथवा उत्प्लावन बल के बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। इतना चीज क्या करना है, इतना है 12, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्लावन, पृष्ठ तनाव, संसंजक बल एवं आसंजक बल के बारे में, कोशिकत्व के उदाहरण के बारे में जानेंगे। इसके बाद श्यानता क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है इसमें, सीमांत वेग क्या होता है, स्टोक्स का नियम जानेंगे। क्या है बाबू, स्टोक्स का नियम पढ़ना है। धारा रेखीय प्रवाह है, बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे हम। इतना चीज पढ़ना है किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी द्रव के सामान्य गुण में इतना चीज हमें टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन हमें बनेंगे, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तरंग गति तथा ध्वनि। अब क्या बोल रहा है, वेव मोशन एंड साउंड के बारे में। क्या बाबू, यानी तरंग गति तथा ध्वनि यानी वेव मोशन एंड साउंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो तरंगों से संबंधित शब्दावली, क्या क्या उसका शब्द है तरंग में, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। पहला है तरंग के प्रकार कितने होते हैं, वो जानेंगे, हम पढ़ेंगे। इसके बाद यांत्रिक तरंगे के बारे में जानेंगे, ध्वनि क्या होता है, ठीक है ना।
ध्वनि अथवा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण क्या होते हैं उसके बारे में, तरंग की चाल क्या होते हैं, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कितना कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ध्वनि के चाल वाले में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वायु अथवा अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल कितना होता है, उसके ध्वनि तरंगों का परावर्तन पढ़ना है, प्रतिध्वनि पढ़ना है, अनुरणन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ठीक है, यानी ध्वनि तरंग का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि तरंगों के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बाद तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब कि ऑल ओवर तरंग गति तथा ध्वनि से हम 14 गो टॉपिक को पढ़ना है, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा-छोटा टॉपिक है, बस इसको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने मेंशन इसलिए किया है ताकि आपको सहूलियत हो कि क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, कोई परेशानी ना हो सके, इसलिए मैंने हर टॉपिक को एक-एक करके मेंशन किया है, ठीक है। अब आइए आपके बीच है उष्मा, बहुत गर्मी लगता है, टेम्परेचर के बारे में और उष्मा गति के बारे में, ये बिल्कुल आपका पढ़ा दम जाना चीज है, ये नहीं कि आपसे एकदम अनजान ये चीज, अनजान नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्या है थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, तो पहला क्या है बाबू, ऊष्मा एवं ताप, बिल्कुल, इसके बाद तापमापी, भाई टेम्परेचर मापना है ना बॉडी का, उसके बारे में, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, ठीक है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार कैसे होते हैं, इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा क्या होते हैं उसके बारे में, ऊष्माधारिता क्या होते हैं उसके बारे में, अवस्था में परिवर्तन कैसे करेगा उसके बारे में, ऊष्मा का संचरण उत्सर्जन क्षमता के बारे में जानेंगे, कृष्ण छिद्र एवं आदर्श कणिका, एक है क्या बाबू स्टीफंस का नियम, आप लोग जानते होंगे स्टीफंस के नियम के बारे में, कुछ जानते होंगे कि नाम जानते जरूर जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बहुत जिक्र किया जाएगा। इसके बाद बहुत जाना पहचाना चीज क्या है आपका, किरचॉफ का नियम, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है, इसके बाद उष्मा गतिकी है, ये चीज आपके यहाँ मिलेंगे, कार्य उष्मा एवं आंतरिक ऊर्जा, क्या कार्य उष्मा एवं आंतरिक ऊर्जा के बारे में, उष्मा गति का शून्यवां कोटि नियम के बारे में जानेंगे, उष्मा गतिकी निकाय के बारे में जानेंगे, और उष्मा गति का द्वितीय नियम के बारे में भी पढ़ना है। तो ऑल ओवर क्या है मेरा, उष्मा ताप और जो उष्मा गतिकी में है 18 टॉपिक को मैंने मेंशन किया है, बहुत छोटा-छोटा में टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है कि भाई इतना सर बहुत पहाड़ है, इतना तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, नहीं, बहुत छोटा है, बहुत एक-एक मतलब टॉपिक है 5 मिनट का खत्म, ठीक है, इस तरह का इसे मेंशन किया गया है। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रोल का होता है बाबू, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इसमें रोल ऑप्टिक्स का होता है, हर चीज को जानना है तो उसमें बारी बारी से, यानी प्रकाश, प्रकाश के गुण, भाई उसका प्रॉपर्टी क्या है लाइट का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या परावर्तन है, इसके बाद प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनेगा, ठीक है ना, इसके बाद क्या है दर्पण के बारे में जानेंगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का गुणधर्म, भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत पढ़े होंगे आराम से, क्लास 10 में पढ़े होंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें, समतल दर्पण का उपयोग बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, गोलीय दर्पण जिक्र करना है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग क्या करें कहाँ करेंगे उसके है, इसके बाद क्या जानना है हमको दर्पण सूत्र के बारे में जानना है, कहीं कहीं एक चीज हम मेंशन किया गया है लेंस सूत्र जो होता है बाबू, ठीक है ना, वो लेंस सूत्र के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज, इसके बाद क्या है आवर्धन है, आवर्धन लेंस का भी आवर्धन होता है और आपका दर्पण का भी होता है, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, यानी उसका पोजीशन के बारे में पढ़े होंगे आप क्लास 10 में, प्रकाश का पवर्तन है आपका यहाँ पे, ठीक है,
इसके बाद अपवर्तन के नियम है, इसके बाद क्रांतिक कौन है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, ठीक है। वस्तुओं का रंग का निर्धारण कैसे करेंगे, वो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑल ओवर क्या है, 21 टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा है, ये नहीं कि ये बहुत पहाड़ है भाई तो कैसे होगा, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। आपको बता दिया, आपको बोल दिया अरे लिख देता ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है पता तो होना चाहिए ना। इस चीज के लिए मैंने क्या पे मेंशन किया आपको, ताकि आपको सहूलियत हो पढ़ने में, मुझे क्या क्या पढ़ना है। उस टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें दर्पण में जितना भी होगा सूत्र होगा उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक बच रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, फिर लेंस में लिखा था तो लेंस भी है इसमें, मैं बोला कि सबसे ज्यादा रोल इसका ऑप्टिक्स का ही होता है। फिर लेंस के प्रकार भी है, लेंस सूत्र भी है, दृष्टि दोष अभी देख ही रहे हैं लोग के, ठीक है ना, दृष्टि दोष हो ही रहा है। दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण के बारे में जानेंगे। इसके बाद दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है उसके बारे में करेंगे। मैं प्रिज्म के बारे में जानेंगे, प्रिज्म भी पढ़े होंगे, जानते होंगे नाम, नहीं बहुत अच्छा तरह से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि हाँ होता था वैसा नहीं, हर चीज को मेंशन न्यूमेरिकल के साथ डीलिंग। इंद्रधनुष रेनबो जानते ही है उसके बारे में। अब एक है प्रकाशिक यंत्र, नापने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में हम जिक्र किया जाएगा क्लास में, ठीक है। ये चीज यहाँ पे। अब आते हैं सबसे, इसका भी बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें बाबू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जानते ही होंगे, विद्युत धारा, ठीक है ना, यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्या है, विद्युत धारा के बारे में ये दिया गया, मेंशन किया गया। आवेश के प्रकार, ठीक है, इसे कूलम्ब का नियम जानेंगे। चालक क्या होता है, ठीक है। अब चालक में का चालक अथवा रोधक है उसके बारे में जानेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है, विभवांतर क्या है, इसके बाद विद्युत वाहक बल क्या है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत विभव क्या है इसके बारे में, इसके विद्युत धारिता इसमें दिया गया है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कुछ कारक हैं, वो पढ़ना है हमें। इसके बाद सबसे हर लोगों के मुंह पर क्या, ओम का नियम सबसे ज्यादा, ठीक है ना। चालकत्व के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़े ही होंगे, उसके बारे में। विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स है वो आपको दिया गया मेंशन। और गैस का नियम है, ये भी नियम छूटेगा ना, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका है, अगर आपका हो भी जाएगा तो आगे भी चल के पढ़ना पड़ेगा। और विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक ना। और बहुत अच्छा से एकदम मेंशन, ये नहीं समझिएगा इस चीज को कि बहुत इतना टॉपिक है ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें आपको दिखा दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है। ऐसे बातें बोलते हैं विधारा, अब विधारा में क्या क्या पढ़ रहे आपको पता ही नहीं कुछ रहेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। अब बॉर्डर पर जा रहे हैं आपको पता नहीं कि कहाँ से हमें जाना है, तो इस चीज को पहले तो जानना पड़ेगा ना, इसलिए आपको हम इस दुनिया में लाए हैं कि भाई सिलेबस क्या क्या है इसके जानेंगे हम। और नेक्स्ट देखते हैं, अब आइए भाई मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। चुंबक के बारे में तो सब लोग जानते हैं आप लोग, भाई चुंबक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चुंबक कहाँ से हुआ, यानी चुंबक के प्रकार, कितने प्रकार का चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संबंधित नियम, यानी मैग्नेटिज्म में नियम होगा आपको पढ़ना है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पंच का नियम, ठीक है ना, ये भी पढ़ा हो गए, नाम सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से जिक्र करना है, इतना अच्छा से करा जाएगा मत पूछिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, दाएं हाथ का भी पढ़ेंगे बाएं हाथ का भी पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में, इतना चीज आपका ये दिया गया है। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में चलते हैं, कुछ टॉपिक कहाँ पढ़ना है, विद्युतिकी के बारे में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है ना।
तो इसमें क्या है, बहुत कम टॉपिक को है, इसमें आपको बहुत सहूलियत होगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अपद्रवी अर्धचालकों के प्रकार कितने होते हैं, पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। पीएन संधि से संबंधित पद कौन कौन होते हैं वो, और ट्रांजिस्टर सब लोग नाम जानते हो, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब भाई पूरा दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है ना, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ होगा। अब आइए मॉडर्न फिजिक्स, बहुत अच्छा है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें पढ़ना है क्या भाई, कुछ कुछ केमिस्ट्री का भी चीज इसमें क्या आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत आसानी पूर्वक से पढ़िएगा, बहुत इजी लगेगा कि वाह क्या रसगुल्ला है ये। अब क्या है भाई, परमाणु में नाभिक के बारे में जानेंगे, भाई नाभिक कितना होता है, परमाणु रिएक्टर के बारे में जानेंगे हम, रेडियो सक्रिय के बारे में जानना है, इसमें तान्नवे पद्धति के बारे में जानना है, कुछ टॉपिक है जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें लेजर के बारे में, आप लोग लेजर करवाते हो लोग जानते करते हैं, मेजर के बारे में पढ़ना है, लिडार के बारे में इसे पढ़ेंगे। इसके बाद एंटी लेजर एक होता है वो पढ़ेंगे, रोबोटिक्स, रोबोट जानते ही होंगे, उस सब में रोबोटॉक्स रोबोटिक्स बना है। एक रडार, रडार के बारे में जानते ही होंगे कि कैसे रडार से काम करता, सोनार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना चीज क्या है मॉडर्न फिजिक्स में, देखते हैं, ठीक है। अब आइए पूरा ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसे ब्रह्मांड में पढ़ना है। तो ब्रह्मांड में क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका है दुनिया, ठीक है। उसमें क्या है, प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के बारे में भी जानेंगे। सौर मंडल क्या है, ग्रह कितने हैं उस सब के बारे में, सूर्य में, ठीक है, ग्रह है, ग्रह कितने क्या है, उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ बहुत अंदर से बताया जाएगा, ताकि ये तो सब लोग जानते हैं ग्रह इतना होता है नहीं, बहुत आंतरिक रूप से जानेंगे। ग्रह तथा तारों में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे हम। इसके बाद उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इसके बाद पूछल तारे हैं, उल्का है। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन कौन से गैस है, कौन कौन तत्व है, ठीक है, उसके बारे में। मेटल के बारे में, मेंटल होता है एक चीज, मेंटल के बारे में जानेंगे। एक क्रोड होता है, पृथ्वी का प्रॉपर्टी पर क्या क्रोड, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। भाई वायुमंडल क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन गैस है, बहुत डीपली जानेंगे उसमें, कितना लेयर है। फिर रॉकेट, सब रॉकेट के बारे में जानना है, कैसे करता है, कहाँ किया, कब किया, कहाँ कौन छोड़ा गया, इसके बारे में। फिर क्या है, भूपग्रह के प्रक्षेपण कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ टॉपिक और है जो आपको जानना है। एक है इसमें विविध है, जो विविध में क्या होता है बाबू, कि विविध में कुछ बताया जाता है, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मापन होते हैं, कुछ मापक होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन वस्तु को कैसे मापते हैं। जैसे सूर्य को मापना होगा, वो कैसे मापेंगे, वो सब के बारे में इसमें हम जिक्र करेंगे हर चीज से। तो यानी ऑल ओवर आपका पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई या बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, ये सब मिला के आपको ऑल ओवर इतना फिजिक्स का सिलेबस के मैंने ये जिक्र किया, ठीक है। और इतना ही रहा, इतना ही चीज का मेंशन इसमें हम लोगों ने किया है इस चीज को। धन्यवाद।